पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? हम आप जो बोलते हैं, मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है वो भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा का मतलब होता है विचारों के आदान प्रदान का साधन है। विचारों के आदान प्रदान का साधन है। विचार क्या होते हैं? मन का जो भाव है, मन का जो भाव है वही विचार होता है। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो उनको हम बोलेंगे ना, कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जैसे आपको बुलाना हुआ तो बोलेंगे कि अय अखंड, तो अय अखंड बोला कि नहीं बोला? तो ये भाषा हुआ ना। तो भाषा होती है विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। और हमारा भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने के लिए इसके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। उन प्रतीक चिन्हों का हम आज अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक चिन्ह में दो चीज होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। जैसे ये स्वर हुआ और ये व्यंजन हुआ, ये भाषा के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। इसी स्वर और व्यंजन की सहायता से हम अपने जीवन में सारा बोलचाल की भाषा में जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो इसी स्वर और व्यंजन के माध्यम से ही करते हैं। तो अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? तो स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ हैं, ध्वनि के प्रतीक चिन्ह है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह है। और स्वर है, स्वर वो प्रतीक चिन्ह है जो बिना किसी की मदद से बोला, माने किसी ध्वनि की मदद उसमें नहीं ली जाती। वो स्वयं में अपना एक बोलने का अपने आप में एक अक्षर है, वो ध्वनि है जिसकी हम किसी की मदद नहीं लेते। जैसे अब हम बोलते हैं अ क्या हुआ? हमने बोला तो इसको हमने किसी की मदद नहीं लिया, किसी ध्वनि की मदद नहीं लिया। आ में भी हमने किसी की मदद नहीं लिया, आ अपने आप में है। फिर ई है, ऊ है, ऊ ए आए ओ आओ अंक, ये सब क्या है? ये बिना किसी दूसरे की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? व्यंजन जिसमें हम स्वर की मदद से जो है बोलते हैं। ये जब क में अ मिलता है तब ये क्या होता है? क के बाद अ आ रहा है कि नहीं? क ख ग, मतलब क से लेकर के और ज्ञ तक जितने भी ध्वनि का उच्चारण हम करेंगे उसमें अ आएगा। लेकिन अ से लेके और अह तक में जितना भी हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे उसमें केवल कोई वही रहेगा, वही अक्षर, वही ध्वनि रहेगी, उसमें कोई ध्वनि की मदद हम नहीं लेंगे। तो सबसे सरल बात है कि भाषा के लिए, भाषा वो चीज है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषाएं बहुत हैं विश्व में। जैसे हमारे ही देश में 15-16 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, कन्नड़ है कि नहीं? ये सब भाषाएं, और हर भाषाओं का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। जैसे हमारे हिंदी भाषा का ये प्रतीक चिन्ह है, वैसे हर भाषाओं का भी प्रतीक चिन्ह होता है। तो हमारे हिंदी भाषा में इसके उच्चारण करने में, इस भाषा को बोलने में दो चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है। स्वर का मतलब ये स्वर और व्यंजन है जो भाषा बोलने में हमारी मदद करते हैं। और इन स्वर और व्यंजनों का हमें प्रतीक चिन्ह है, और उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम स्वर की पहचान करते हैं, और उन्हीं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम व्यंजन की पहचान करते हैं। तो स्वर हुआ ऐसी ध्वनि जिसमें किसी दूसरे की मदद नहीं ली जाती, उसको स्वर कहते हैं। और ऐसी ध्वनि जो बिना स्वर के नहीं बोली जाती, यानी उसमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है, तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क है और ये है, क और अ मिला के क हुआ, और ये सिर्फ अ है, अ में कुछ मिला हुआ नहीं है। इस तरह से ये हमारे स्वर और व्यंजन की पहचान है। ठीक है। अब आप बताइए क्या समझ में आया? भाषा समझ में आई? भाषा का मतलब क्या हुआ?
अपने विचारों अपने विचारों का आदान प्रदान करना। में विचार का मतलब हमारे जो भाव हैं उसको हम दूसरे को दूसरे से कहते हैं, वो अपना विचार हमसे कहता है ना। तो ये विचारों के आदान प्रदान का मतलब दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो ये माध्यम है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। और हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी भाषा के को बोलने के लिए इसके दो प्रतीक चिन्ह हैं, दो तत्व हैं जिसको हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन की सहायता से हम हिंदी भाषा का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, बोलते हैं। तो स्वर जो है अ से लेकर अह तक स्वर होता है। स्वर ऐसी ध्वनि, ये सब ध्वनि है। स्वर ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी की मदद से बोली जाती है, जैसे अ से लेकर अह तक। और व्यंजन वो ध्वनियाँ हैं जिसमें हम स्वर की मदद लेते हैं। तो जो स्वर की मदद से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाता है, और जो बिना किसी की मदद के बोला जाता है वो स्वर कहलाता है। ये सब चीज़ें आपकी समझ में आना चाहिए ना। इतना